आर्मीज आप लोगों को शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें 2 साल पहले जिमिन ने शुगर से ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद वो यूके चली गई और इसी बीच टेको की वेडिंग हो गई। तो जिमिन के बारे में किसी को नहीं पता कि वो टे की सिस्टर है, क्योंकि टेको की वेडिंग में शुगर ने और उसकी फैमिली ने जिमिन को नहीं देखा, इसलिए वो उसके बारे में नहीं जानते। 2 hours later. सब अरेंजमेंट कितना अच्छा है, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ, कितनी सुंदर डेकोरेशन है। वाह जिमिना, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ जिमिन, जेनी सही कह रही है, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ मेरी बेटी तो पहले से ब्यूटीफुल है, तो वो सुंदर लगेगी। अरे भाई सुगा, क्या बात है, आज तो तू कमाल कर रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ भाई सच में आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। भाभी तो आपको देखकर फ्लर्टी हो जाएंगी। हाँ हाँ अब ठीक है, बातें करना बंद करो, चलो वेडिंग के लिए भी लेट हो रहा है। वैसे भाभी कहाँ रह गई, पता नहीं, अभी तक आई नहीं, इतनी देर हो गई। वैसे आप लोगों ने भाभी को नहीं देखा ना अभी तक, भाभी बहुत सुंदर है। हाँ ये तो जिमिन है। क्या शुगा की शादी जिमिन से हो रही है? शुगा भाई एक बार सामने देख ले, तुझे रिग्रेट नहीं होगा। देख तेरी प्राइड कौन है, एक बार सामने तो देख, तुझे सच में बहुत बड़ा शौक लगने वाला है। मुझे भी लगा है, अब तुझे भी लगने वाला है। एक बार नजर उठा कर देख। हाँ ये यहाँ। ओ नो जिमिन, तेरी शादी किससे हो रही है तुझे पता भी नहीं है। सामने देख, ये नीचे नीचे क्या देख रही है तू, सामने देख, तुझे रिग्रेट नहीं होगा, तेरी शादी किससे हो रही है। क्या ये तो शुगा है, मेरी शादी शुगा से हो रही है। पर कैसे, मेरी शादी तो युंगे से हो रही थी, तो ये शुगा कहाँ से आ गया। अब बेटा उसे देखते रहोगे क्या, माना वो सुंदर उसे स्टेज पर लेकर आओ। इन दोनों को तो मिलना ही था, मेड फॉर ईच अदर जो है। हाँ सच में ये कितने सुंदर लग रहा है भाई। अब भाभी को रिंग पहनाओ जल्दी से, हम सब वेट कर रहे हैं आपका। क्या हुआ, अब तुम क्या सोच रही हो? अब तो तुम्हें हैप्पी होना चाहिए, तुम्हारी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो गई। हाँ मैं बहुत खुश हूँ और वो तेरे के साथ है। अरे वाह दोनों कितने अच्छे लगे। अब भैया किस करो ना भाभी को, जल्दी से वेडिंग को कंप्लीट करो प्लीज। ये वजह से वेडिंग खत्म हो जाती है और वो सब लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। मॉम आप जिमिन को लेकर घर जाइए, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पर बेटा आज तो तेरी शादी हुई, तू हॉस्पिटल कैसे जा सकता है, ऐसा नहीं कर सकता तू। मॉम प्लीज, पहले लिए मेरे लिए मेरा फर्ज है, और आपको तो पता है मेरे इस शादी के बारे में क्या ख्याल है, तो प्लीज आप भूलिए मत, ये शादी मैंने सिर्फ आपके कहने पर की है। तो आप चाहिए जिमिन को घर लेकर जाइए, और मुझे जानना होगा। आपको पता है कि मैं मेरे पेशेंट के बारे में सोचता हूँ सबसे पहले। आज तो सच में बहुत थक गए, जाके सीधा सोएंगे। हाँ सच में बहुत ज्यादा थक गए। वैसे वेडिंग बहुत अच्छी हुई, दोनों कितने अच्छे लग रहे थे एक साथ में।
A few moments later. जाओ तो बेटा, जिमिन को शुगा के रूम में छोड़ कर आ जाओ। हाँ मॉम, मैं भी जाती हूँ। चलो जिमिन, तुम्हें मैं रूम दिखा देती हूँ। चलो मेरे साथ। उसके बाद तेजमिन को रूम में छोड़ने चली जाती है। ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी शादी सुगा से कैसे हो गई? मेरी शादी तो जुंगी से हो रही थी, शुगा कहाँ से आ गया? पता नहीं डेस्टिनी में कैसे जिससे हम दूर भागना चाहते हैं उसके पास आ जाते हैं। जिमिन, तुम बहुत ज्यादा फनी हो सच में। तुम कितनी फनी बातें करती हो। तुम मुझे ऐसे हंसाती रहना रोजाना, और मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा बहुत ज्यादा। ये डेस्टिनी भी कितनी अजीब है, जिसे मिलना होता है उसे मिलने जाते हैं हम। मुझे शुगर से मिलना था तो मिल गए। मेरा बिल्लू कितना हैंडसम लग रहा था। जिमिन, तुम क्या मैं जिमिन बनोगी बताओ ना। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा, हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। बताओ ना, तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? बताओ ना, तुम्हारा क्या जवाब है? मेरा जवाब यस है। मेरा तो सोच सोच के पूरा दिमाग क्यों हो गया। ये सब कुछ हो क्या रहा है? उससे मेरी शादी हो गई कैसे, कब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो सर दर्द होने लग गया। वैसे इतनी रात हो गई है और ये बिल्ला अभी तक नहीं आया। काफी टाइम हो गया, ये घर क्यों नहीं आया? क्या ये रात भर घर नहीं आएगा? A few moments later. काफी ज्यादा लेट हो चुका है। शुगा जब घर जाता है तो वो देखता है कि जिमिन सोफे पर बैठी होती है और वो ये सब सोच रही होती है। ये बिल्लू इतना गुस्से में क्यों है, और ये इतने गुस्से में मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा है। हाँ तो मिस पार्क जिमिन, ओह सॉरी मिसेस मिन जिमिन। जुआ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझसे थोड़ा दूर होकर बात करो। मुझे तुम्हारी आवाज वहां से सुनाई दे रही है। नहीं, तुम पहले मुझे ये बताओ कि मिसेस मिन जिमिन बनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा तो लग रहा है ना तुम्हें? अब मैं पैसे वाला बन गया, बहुत रिच हूँ, ये सब पता चल गया हो तुम्हें, तो इसलिए मुझसे शादी कर लिया ना? बताओ ना। देखो, मुझे तुम्हारी फालतू बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती मैं। जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। वैसे मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें। ओह थैंक गॉड, चला गया। एक बात तो बताना ही भूल गया। क्या क्या बात बतानी है तुम्हें? तुम जो भी बताना है तुम दूर से बताओ ना। तुम बार बार में मेरे पास में क्यों आ रहे हो? देखो, तुम्हें जो भी बात करनी है, जो भी मुझे कहना है, तुम थोड़ा दूर होकर बात करो मुझसे। मुझे वहां से भी सुनाई दे रहा है। बहुत ब्यूटीफुल हो गई हो तुम। वैसे मेरे पास आने से तुम्हें क्या तकलीफ है? कुछ हो रहा है तुम्हें? कुछ फील हो रहा है? बताओ ना, क्या फील हो रहा है तुम्हें मेरे पास आने से? कुछ भी फील नहीं हो रहा है मुझे, समझ गए तुम बस दूर रहो मुझसे। नहीं, दूर तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता। वाइफ हो मेरी, तो अब तो तुमने ये डिसीजन लिया मेरी वाइफ बनने का, तो अब तो दूर होने का सवाल ही नहीं होता। अब बताओ, शादी क्यों की मुझसे? और तो तुम्हें पता लग गया होगा कि मैं बहुत ही ज्यादा रिच हूँ, दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन का बेटा, और खुद मैं इतना बड़ा डॉक्टर, वर्ल्ड का पूरा वर्ल्ड का मैं नंबर 1 डॉक्टर हूँ, तो बहुत ज्यादा रिच हूँ। तुम्हें जो भी सोचना है मेरे बारे में तुम सोच सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम दूर हो जाओ मुझसे। क्यों? मैं पास हूँ तो तुम्हें क्या क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? वैसे तुम्हारी धड़कनें तो मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। बताओ ना, क्या हो रहा है तुम्हें कुछ फील हो रहा है? बताओ, बोलो। मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, समझे? तुम बस मुझसे दूर होकर बात किया करो। मुझे तुम पहले भी पसंद नहीं थे, आज भी पसंद नहीं हो और कभी भी पसंद नहीं होगे, समझे? तुम मेरे टाइप के नहीं हो।
निमिन की इन बातों की वजह से शुगा को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और वो वहां से चला जाता है। और थैंक गॉड चला गया। और तुम्हें कैसे बताऊं बिल्लू, तुम मेरे पास होते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी फीलिंग्स मुझे कंट्रोल नहीं रहता। तुम्हारी स्मेल मुझे कितना अट्रैक्ट करती है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। A few moments later. ये सोते हुए कितना हैंडसम लग रहा है। पर एक मिनट, ये सोफे पे क्यों सो रहा है? इसे तो सोफे पे सोने की आदत ही नहीं है। ये तो बेड के बिना नहीं सो सकता। इसे बेड पर ही नींद आती है। इसकी पूरी बॉडी अकड़ जाएगी। ये कितना कितना स्ट्रगल कर रहा है। नहीं, मुझे इसे बुलाना चाहिए। सुनो, हे हे शुगा सुनो। क्या है शुगा, तुम बेड पर सो सकते हो। वैसे भी ये बेड काफी बड़ा है और तुम भी इस पर आराम से सो सकते हो। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वैसे भी ये बेड हम दोनों के लिए काफी बड़ा है और तुम भी मेरे साथ सो सकते हो। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तुम चलो यहाँ पर सो, तुम्हें तकलीफ होगी। और उसके बाद सुबह कुछ भी नहीं कहता और जिमिन के साथ चला जाता है। गुड नाइट माय लव। आज भी मेरी इतनी चिंता करती है और कहती है कि प्यार नहीं करती मुझसे। झूठ बोलना भी नहीं आता इसे सही से। सुबह हो गई। ये बिल्लू अभी तक सो रहा है। ये तो इतनी लेट तक नहीं सोता। चलो सोने देती हूँ। वैसे भी ये रात को बहुत ही ज्यादा लेट आया था। मैं उठ जाती हूँ, बहुत लेट हो चुका है। गुड मॉर्निंग। हाँ, तुम उठ गए। हाँ, तुम भी उठ जाओ। तुम्हें इतनी देर भूखे रहने की आदत नहीं है ना। जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लो। अब खड़ी हो जाओ। कितनी देर सोने का इरादा है तुम्हारा? और मुझे ऐसा घूरना बंद करो। मुझे पता तुम काफी देर से मुझे घूर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें क्यों घूरूंगी? और सच में तुम्हें ऐसा लगता है? और क्या कह रही थी तुम कि मुझे इतनी लेट उठने की आदत नहीं है? अभी तुम मेरी आदतों को अच्छे से पहचानती हो ना कि मुझे जल्दी उठने की आदत है। और उसके बाद जिमिन कुछ नहीं कहती, वो उठकर फ्रेश होने चली जाती है और शुगा भी फ्रेश होने चला जाता है। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम इतने लेट से कैसे उठी आज? और मॉम आप भी नहीं समझती क्या? कल इनकी शादी है तो चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। और भाई कैसे रही तेरी फर्स्ट नाइट? एंजॉय तो किया ना तुमने? बोल ना कैसे रही? Bruh. क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो? और तुम चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। कुछ नहीं, वो खाना बहुत गर्म था, मेरा मुंह जल गया। शुगा तुम ये क्या कर रहे हो? सब फैमिली वाले हमें देख रहे हैं। अपना ध्यान रखा करो। आराम से ब्रेकफास्ट करो, कहीं भाग थोड़ी जाएगा। आराम से ब्रेकफास्ट करना। अब ठीक हो तुम? तुम्हारा मुंह तो नहीं चल रहा। बताओ सब ठीक तो है? चलो अब मैं चलता हूँ। हाँ क्या ये सुगा ही होंगी है ना?
हाँ, तो आप लोग ऐसे देखना बंद कीजिए। अब ऐसे नज़ारे आपको रोज देखने को मिलेंगे, तो इसलिए चुपचाप ब्रेकफास्ट कीजिए और उन्हें घूरना बंद कीजिए। यार कितना टाइम हो गया, हम लोगों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं किया एक साथ। हाँ सच कह रही हो तुम, तो तुम्हारी शादी भी हो गई और उस इंसान से जिससे तुम इतना प्यार करती हो उससे। हाँ चलो आज हम सब मिलकर क्लब चलते हैं, पार्टी करते हैं, बहुत टाइम हो गया एक साथ। ठीक है, और आज की पार्टी मेरी तरफ से। उसके बाद वो तीनों क्लब चली जाती है। एक बनाऊं कभी नाप के नहीं, पीऊं किसी के बाप के नहीं, मैं अल्कोहलिक हूँ। हे वेटर, एक बोतल और लाओ, आज मैं जम कर पीऊंगी, आज ही पगली जम कर पिएगी। बहुत सारा गम बुलाना है, पता नहीं क्या हो गया मेरी लाइफ में, आज तो बहुत सारा पीऊंगी। अरे जिमिन बस कर यार, तू कितना पी चुकी है, पूरी ड्रंक हो चुकी है। लिसा इसे रोक वरना अच्छा नहीं होगा। ये कितनी ज्यादा पी चुकी है, पूरी तरह से ड्रंक हो चुकी है। इसने 2 बोतल पी है पूरी की पूरी, और अब ये तीसरी बोतल मंगवा रही है। अब चलिए हम क्या करें, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मैं शुगा भैया को फोन करती हूँ। A few moments later. हाँ हेलो जिमिन, बोलो क्या हुआ, तुम्हें क्या काम था कोई? लिसा सर, मैं लिसा बोल रही हूँ, जिमिन की फ्रेंड। पर ये फोन तो जिमिन का है, तो तुम कैसे? हाँ सर, वो जिमिन, मैं और जेनी, हम तीनों क्लब आए थे, पर जिमिन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया और वो पूरी तरह से ड्रंक हो चुकी है। सर प्लीज़ आप जल्द से जल्द क्लब आ जाइए, उसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ सर। ये लड़की भी ना, अच्छा ठीक है, तुम मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ, और तुम जिमिन का ध्यान रखना। उसके बाद से लिसा उसे सुबह को एड्रेस सेंड करती है। ठीक है, मैं अभी से एड्रेस पे आ रहा हूँ, तो बस जिमिन का ध्यान रखना। चार दिल वोट का काम मेरा रोज का, न किसी ने रोका। जिमिन बस करो, कितना पी रही हो तुम, अब बस करो, स्टॉप इट। शुगर तुम यहाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे लेने आए हो? पर मैं तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, पता नहीं है तुम्हें मेरी शादी हो गई है, और वो बिल्लू ना, वो बहुत एंग्री मैन है, उसे पता चलेगा मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, वो तुम पर बहुत गुस्सा करेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। जिमिन बस करो, ये तमाशा बनाना बंद करो, चलो मेरे साथ चुपचाप घर, और जो भी बकवास करनी है वहाँ जाकर करना, चलो तुम। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, तुम मेरे हस्बैंड को नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बुरा मत, चलो तुम मेरे साथ। नहीं, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, मेरा हस्बैंड वो बिल्लू है, उसको पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ कहीं गई हूँ, वो बहुत गुस्सा करेगा, तुम्हें भी बहुत मारेगा। तुम जानते नहीं उसे, वो बहुत गुस्सा करता है। छोड़ो तुम जाओ, मुझे नहीं जाना, मैं उसी के साथ जाऊंगी। मैं तुम इतनी ज्यादा ड्रंक हो चुकी हो, तुम्हें होश भी नहीं है, तुम क्या बोल रही हो? मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारा बिल्लू हूँ, और मेरे साथ तुम्हारी शादी हुई है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बिल्लू तो बहुत हैंडसम है। अगर तुम मेरे बिल्लू हो तो चलो, क्यों भी किस, मुझे किस करो, फिर मैं मानूंगी कि तुम भी मेरे बिल्लू हो। चलो क्यों भी किस, जल्दी किस करो ना मुझे, प्लीज करो ना, बट ओनली वन किस प्लीज। लो करो, अब तुम करो, जल्दी से करो, करो ना।
जिमी तुम ये क्या कर रही हो? जिमी नो, शुगा क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जिमी तुम होश में नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। तुम होश में होती ना तो तुम ये हरकत नहीं करती। तुम प्लीज तुम दूर रहो, ये सब मत करो। तुम नहीं करोगे, ठीक है मैं कर लेती हूँ। नहीं क्या किया? शुगा जिमी वैसे उठाकर कार तक लेकर चला जाता है। A few moments later. जिमी पूछो, जिमी ये सही नहीं है। तुम पूरी तरह से ट्रंक को, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। शुगा क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? जिमी प्लीज, तुम अभी सही नहीं हो, तुम होश में नहीं हो। तुम ऐसा मत करो प्लीज। तुम पूरे से ट्रक को, मैं होश में हूँ, तुम होश में नहीं हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, ये सब सही नहीं है। तुम होश में नहीं हो, जब तुम्हें होश आएगा तुम बहुत रिग्रेट करोगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम घर चले जाओ, अभी ये सही नहीं है। और उसके बाद शुगा और जिमी दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। मुझे क्यूटी पागल कहीं की। ऐसे ही सुबह हो जाती है और जब जिमी उठती है तो वो शुगा को अपने पास नहीं देखती। हाँ, ये बिल्ला कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी। और ये क्या? मेरे कपड़े, पर मेरे तो ड्रेस दूसरी पहन की थी। ये तो बिल्ले की शर्ट है। जिमी के कपड़ों पर ड्रिंक गिर जाती है, इसकी वजह से उसके कपड़ों में स्मेल आने पड़ती है। इसलिए शुगा अपनी शर्ट जिमी को पहना देता है। उस बिल्ले की इतनी हिम्मत, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कि हुआ क्या था, पर उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे ड्रंक होने का फायदा उठाया। उसने मेरे मेरे साथ ये सब कुछ किया। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, है कहूँ पर्पस दिख जाए मुझे। ये क्या काम? उसकी शर्ट उसने पहना है कैसे? उसकी हिम्मत कैसे ऐसा करने की? अब कहीं दिख भी नहीं रहा। कहाँ गया ये बिल्ला? सुबह सुबह कहाँ चला गया पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। ओ बिल्लू, हाँ हम सब ऑपरेशन अच्छे से करेंगे, ओके? बिल्लू बदतमीज, बेवकूफ, बेहया, बेशरम, परवर कहीं के। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ऐसा करने की? छोड़ोगी नहीं, तुम्हें मार दूंगी। मेरे मेरे ट्रंक होने का फायदा उठाया ना तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ये सब कुछ करने की? छोड़ोगी नहीं तुम्हें मैं। किससे पूछ के तुमने मुझे हाथ लगाया? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मेरे साथ ये सब कुछ करने की? तुमने क्यों किया ये सब कुछ, बताओ? मानती हूँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है। मानती हूँ मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, ब्यूटीफुल, इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी करोगे। हिम्मत भी कैसे है तुम्हारी ये सब कुछ करने की, बेवकूफ इंसान? अब वहाँ क्या देख रहे हो? मुझे मेरी बातों का जवाब दो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? परवर्ड इंसान, काबू नहीं किया था ना खुद पे, कंट्रोल खो दिया आपने ना इतनी सुंदर वाइफ देखकर। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं मार दूंगी। मैं जब से तुमसे कुछ कह रही हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। वहाँ क्या क्या देख रहे हो? हाँ? ओह नो, मीटिंग डिसमिस। जो भी बात करनी है मैं वहां पर आकर करूंगा। आई सेड डिसमिस।
ओके ओके सर, बाय बाय सर, हम चलते हैं। बेवकूफ इंसान, मुझे बता नहीं सकते कि तुम मीटिंग कर रहे हो। वो सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मिंजू का, डॉक्टर मिंजू का ही वाइफ, और कितनी बदतमीजी कैसे बात करती है तुम्हारी। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। और मैं कैसे आ गई, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मैं कैसे कपड़ों में आ गई। तुम्हारी शर्ट पहनकर तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि तुम्हारी मीटिंग चल रही है। तो किसी को कुछ बोलने का मौका दोगी तब तो मैं कुछ बोलूंगा। जब से बस तुम ही बोले जा रही हो। एक बार तुम्हारी ट्रेन चलती है तो रुकने का नाम भी नहीं लेती। हाँ, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। तो किसकी गलती है? मेरी है। जा रही हूँ मैं, रुको। अब जवाब दिए बिना कहाँ जा रही हो? क्या बात है, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मैंने कुछ किया ही नहीं। हाँ, तुम्हारे टर्न कपड़ों पर, ड्रेस पर और ड्रिंक की थी, इसलिए मैंने उन्हें पता लगा मेरी शर्ट में नहीं। ऑब्वियसली वाइफ हो तुम मेरी, कर सकता हो, इतना तो हक है ना मेरा। कुछ हक नहीं है तुम्हारा, तुम्हारी हिम्मत किस ऐसा करने की? क्यों? कि सब कुछ पहली बार तो है नहीं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अभी तक तुमने उस बात का मुझे जवाब नहीं दिया, बस रिश्ता तोड़कर खत्म करके चली गई, कुछ भी नहीं बताया। तो तुम क्या समझते हो कि क्यों तोड़ा होगा मैंने रिश्ता? क्यों मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा होगा? तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास नहीं होगा। प्यार करते ना तुम मुझसे, तो एक बार भी तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मेरी भी तो कुछ मजबूरी रही होगी। क्या तुमने अकेले को प्यार किया, मैंने प्यार नहीं किया? तुमसे ज्यादा तो मैंने तुमसे प्यार किया। इतनी बात को तुम समझ भी नहीं पाओगी, कभी भी नहीं। एक बार बस सच्चाई जानने की कोशिश की होती। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी शादी तुमसे हो रही, वरना कभी भी मैं ये शादी नहीं करती। ये पेट का दर्द पता नहीं जान लेकर ही मानेगा। ये पता नहीं कैसा दर्द है, अचानक से होता है और पता नहीं क्या होता है ये सब कुछ। मुझे मुझे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम आगे जाकर मुझे और तकलीफ ना दे। ऐसा ही कब तक चलता रहेगा? ये मेरा पेट दर्द तो मेरी जान लेकर ही मानेगा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मामा को मैं नहीं बता सकती, वो खामखाई टेंशन करेंगे। एक काम करती हूँ, सुबह हॉस्पिटल जाकर दिखाऊंगी। हेलो डॉक्टर, वो डॉक्टर, मुझे बताना था कि मेरे मेरे पेट में बहुत ही तेज से दर्द होता है, और रोजाना दर्द होता है तुम्हें? नहीं डॉक्टर, रोजाना नहीं होता। तो वो कभी कभी बहुत तेज से होता है, कभी महीने से, हर बार होता है। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये क्या नॉर्मल दर्द है? आप बताइए मुझे। नहीं डॉक्टर, ये कोई नॉर्मल दर्द नहीं है, ये बहुत तेज से होता है। मुझे जांच करवानी होगी। आप मेरे टेस्ट कीजिए, उसी में पता चलेगा कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। 2 hours later. मिस जी, मैं ये लीजिए आपकी रिपोर्ट। आपकी रिपोर्ट आ गई। पता नहीं रिपोर्ट में क्या आया होगा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। क्या करूं? ये लीजिए, आप अपनी रिपोर्ट देख सकती हैं। डॉक्टर, रिपोर्ट में सब कुछ ठीक तो है? कोई सीरियस प्रॉब्लम? हाँ, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। क्या आपको बचपन में कभी चोट लगी थी? हाँ डॉक्टर, मुझे लगी थी। हाँ, शायद इसी वजह से प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, और अब तो कुछ इलाज भी नहीं हो सकता। हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो बचपन की चोट है। तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप कभी भी मां नहीं बन सकती। क्या? हाँ, आप कभी बेबी कंसीव नहीं कर सकती। वो आपके स्टमक में। डॉक्टर, आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी क्या बोले जा रहे हो?
हाँ, आपका बॉडी बहुत वीक है, आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते, और अगर कंसीव कर भी लिया तो 1-2 महीने में मिसकैरेज हो जाएगा। क्या? ये हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? अब मैं क्या करूं? ये सब कुछ क्या हो गया? बचपन की चोट, और अब मैं तो ये मम्मी को भी नहीं बता सकती। क्या करूं? और शुका को कैसे बताऊंगी? नहीं, मैं शुका को ये सब कुछ नहीं बता सकती। मुझे उससे अलग होना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? मैं जिससे भी प्यार करती हूँ उसे 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 मुझे खोना ही पड़ता है। पहले मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए, और फिर मेरी लाइफ में एक शुका है, तो उसे भी मुझे गुड बाय करना होगा। क्या करूं? लेकिन मैं शुका के लाइफ में ये मुसीबत नहीं थोप सकती। उसे खुश रहने का पूरा हक है। मैं उसे दुखी नहीं कर सकती। उसकी वो खुशी डिजर्व करता है। ये मेरी बस बदनसीबी उसके सर पे नहीं थोप सकती। इसी वजह से मुझे तुमसे अलग होना पड़ा। जिमिन, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया कभी। आई एम सो सॉरी। मुझे मुझे पूरी सच्चाई जाननी चाहिए थी। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं शुगा, छोड़ो मुझे। तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते। ऐसा मत कहो जिमिन, प्लीज। ऐसा ऐसा मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज भी छोड़ो शुगा मुझे। उसके बाद जिमिन वहां से रोते हुए चली जाती है। ये सब कुछ सही नहीं किया मैंने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। उस पर विश्वास करना चाहिए था मुझे कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। क्या मैंने सुगा को सच्चाई बताकर ठीक तो किया था? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। पर जब मैंने ऐसा ही सोच रही थी तभी सुगा रूप भी आता है। सुगा, तुम ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। स्टॉप इट सुगा, ये क्या बदतमीजी है? तुम क्या पागल हो चुके हो? ये सब कुछ क्या कर रहे हो? ये मेरे लिप्स है, तुम्हारे खाने के लिए स्ट्रॉबेरी नहीं है जो इस पर टूट पड़ी। जी मैंने ऐसे पुश करती है तो शुगा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो वहां से चला जाता है। इतनी रात हो गई, ये बिल्लू अभी तक घर नहीं आया। क्या ये आज घर नहीं आएगा? क्या आज इसकी नाइट शिफ्ट है? वैसे मेरा बिल्लू बहुत हैंडसम है, और इसी तरह जिमिन को शुगा इग्नोर करता रहता है। क्या हुआ जिमिन, तो इतनी सैड सैड क्यों है? बता ना क्या हुआ? कुछ नहीं थी, वो पे पूछ रही थी कि शुगा शुगा रात से दिखाई नहीं दिया। क्या वो रात को घर नहीं आया था? ये सुबह जल्दी नहीं नहीं, शुगा यूं तो घर ही नहीं है। वो घर नहीं आए थे रात को। वही हॉस्पिटल में थे क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट थी। क्या वो पूरी रात घर नहीं आया बिल्ला कहीं का? और उसने मुझे बताया भी नहीं कि उसकी नाइट शिफ्ट है। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी उसे। अब सुबह जिमिन को ऐसे इग्नोर करता था। वो रात को देर से घर आता था, और सुबह जिमिन के उठने से पहले ही हॉस्पिटल चला जाता था। बस बहुत हो गया इस बिल्ले का, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये मुझे इग्नोर कर रहा है इतने टाइम से। देखती हूँ अब कैसे इग्नोर करता है। छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। कितना टाइम हो गया मैं इसे बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मानता ही नहीं है। अब मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ सोचना होगा। अब देखती हूँ कैसे इग्नोर करता है मुझे।
हैंडसम, क्या कर रहे हो? तुम लोगों को ऑपरेशन सही से ऑपरेट करना होगा। बताओ ना हैंडसम, क्या कर रहे हो? जिमिन, लड़की भी ना क्या क्या हरकतें करती रहती है, पता नहीं। फिर शुगर जिमिन को इग्नोर करके वापस अपना वर्क करने लगता है। अब तो मैं कह रहा था कि तुम लोगों को अच्छे से ऑपरेशन करना होगा। ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। इसके इतनी ये मुझे देख ही नहीं रहा है, अपने वर्क में लगा हुआ है। अभी बताती हूँ। ओह माय गॉड, ये क्या कर रही है ये लड़की? मेरा पूरी पागल है। इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली है। ओह जिमिन, तुम ये क्या कर रही हो? मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ, ये यहाँ पे काम नहीं करने देगी मुझे। कहाँ चली गई? कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गई ये? दिख तो नहीं रही है। लगता है शायद चली गई। बहुत अच्छा हुआ, कुछ नहीं चली गई, परेशान कर दिया। हेलो अभी। हाँ, ओ नो, तुम कैसे है? वो सब छोड़ो, अब बताओ मैं कैसे लग रही हूँ? अब तो लग रही हूँ ना बेबी। जिमिन, तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? ये पागलों वाली हरकतें करना बंद करो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? ये बच्चों वाली हरकतें अच्छी नहीं लग रही है तुम पर। तो तुम ही कुछ कर लो। जाओ भाड़ में, कुछ नहीं करना। लगता है सिंगल ही मरूंगी मैं। अब रुको। ओ शुगा, हाँ शुगा, तुम ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। क्यों? इतनी देर से तुम भी थी जो मुझे परेशान कर रही थी। अब मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। शुगा, मैंने कहा नीचे उतारो मुझे। उसके बाद शुगा जिमिन को नीचे उतार देता है। तो मिस पाल जिमिन, ओह सॉरी मिसेस बिग जिमिन, क्या कर रही थी तुम इतनी देर से? अब मैं तो बहुत हॉट फील कर रहा हूँ। तो अब क्या? अब कुछ नहीं, दूर रहो तुम मुझसे। अब ये मुमकिन नहीं, तुमने मुझे हर्ट कर दिया। अब पनिशमेंट की बारी, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट? कैसी पनिशमेंट? अभी बताता हूँ। देखो शुगा, मुझे कुछ नहीं करना, मैं जा रही हूँ रूम में सोने के लिए। रुको, पेपर अब मुझे करना है। अब मैं नहीं रुक सकता। अब मैं बहुत ही हॉट फील कर रहा हूँ। बहुत परेशान किया तूने मुझे, कब से परेशान कर रही हूँ। आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको हम निखरने लगे, ओ तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए। रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए।